नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि मैं केबीसी की एक सीरीज बना रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति, उसकी एक सीरीज बना रहा हूं। तो आप लोग अगर वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि हॉट सीट पर आपको पहुंचने के लिए कौन कौन से टॉपिक रेडी करने पड़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक पर आपको नॉलेज रखनी है कि इस टॉपिक पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप हॉट सीट तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फास्ट फिंगर फर्स्ट का जो क्वेश्चन आता है उनके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बाकी वहां पर सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है और बहुत ही जो पिछले लोग जा चुके पिछले प्रतियोगिता में गए हैं, कुछ लोग प्रतियोगी, उन्होंने भी यही बात बताई है कि वहां पर सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए तो वो वहां पे सीख लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जब हॉट सीट पर आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ जानकारियां एकत्रित की हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने ये सारी चीजें जो है वो अनुमान के तहत लगाई लिखी हुई है, तो आप लोग एकदम पूरा फोकस इसमें मत कीजिएगा, बस इस टॉपिक पर फोकस कीजिएगा, इसी टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरी वॉच करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको हॉट सीट पर पहुंचाने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा धनराशि भी जीताएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहली बात यह है स्थान या प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, स्थान या प्रदेश, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप जिस स्थान पर रहते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जैसे मैं कानपुर में रहता हूं, तो कानपुर के बारे में पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जो आपका जन्म स्थान मतलब किस जगह जन्म हुआ उसके बारे में कोई खासियत भी पूछी जा सकती है। ये दोस्तों पहला टॉपिक। अब दूसरा दोस्तों है कि संस्कृति और संबंधित जीके, मतलब कि जो आप कल्चर है आपका, जो मान लीजिए जिस जगह पे रहते हैं उसके कल्चर है, उसके संबंधित जीके यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये पर्सनल टॉपिक के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, अभी ये मेन टॉपिक मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पर्सनल टॉपिक। फिर उसके बाद दोस्तों, शिक्षा जो है, आपने अगर ग्रेजुएशन की है या फिर कोई भी हाई लेवल की शिक्षा प्राप्त की है, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, किस सब्जेक्ट से पास किया, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स से, तो हो सकता है मुझसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो हाई लेवल की आपकी एजुकेशन है, किस सब्जेक्ट से किया है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कूल की पसंदीदा विषय। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, कंप्लीट स्कूल तक ही पढ़ाई की है, तो स्कूल में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विषय जो हैं आपके सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसके क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, तो व्यवसाय प्रोफेशन आपका क्या है उसके बारे में भी शायद कुछ पूछा जा सकते हैं। हॉबी क्या है, तो हॉबी के बारे में भी पूछा जा सकता है। खेल में जुड़े रुचि या यानी कि मान लीजिए आप किसी खेल से जुड़े हो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी खेल आपको पसंद है, उस खेल में रुचि है आपकी, तो उस खेल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये टॉपिक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खेल, सिनेमा, अभिनेता या अभिनेत्री, मतलब किसी खेल में कोई आपका पसंदीदा खिलाड़ी हो, या कोई अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, या कोई मूवी हो आपको पसंदीदा, या फिर आपका कोई भी मतलब कि कोई भी आदर्श व्यक्ति है। मान लीजिए आपको कोई XYZ आदर्श व्यक्ति है जिसको आप आदर्श मानते हैं कि मैं इस तरीके, आइडियल जिसको बोलते हैं, इस तरीके का होता है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, मुहावरा भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, मुहावरा जो पहले 1000 2000 के क्वेश्चन होते हैं उनमें मुहावरा भी पूछा जा सकता है, या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को अब बताने वाला हूं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 9-10 टॉपिक के पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। अब दोस्तों, पहला टॉपिक है करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, इसी को ही जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। अब इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से पढ़ने को मिल सकती है। अब दोस्तों, समाचार से भी आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, अखबार से मिल जाएगी, टीवी से मिल जाएगी, और कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, ऐप होते हैं जिनके तहत आपको जनरल नॉलेज मिल जाएगी, या रेडियो पर भी आप सुन सकते हैं, या फिर साप्ताहिक या मंथली जो पत्रिकाएं आती हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे मतलब चैनल्स हैं जिन पर आप डेली बेसिस पे जीके पढ़ सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, तो काफी करंट अफेयर वहां पर आती रहती है। मैं भी पढ़ता रहता हूं, तो मैं भी केबीसी के लिए वही तैयारी कर रहा हूं। अब दोस्तों,
इसी पर एक और टॉपिक है कोरोना टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, वो भी आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इस समय 2020 में कोरोना काफी ज्यादा परेशानी का विषय रहा, तो इसके बारे में क्वेश्चन केबीसी में जरूर पूछे जाएंगे। अब दोस्तों सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर दोस्तों इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण वर्षगांठ। जी हाँ दोस्तों, जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे किसी का जन्मदिन हो या किसी का मृत्यु दिन हो या फिर कोई जन्म दिवस हो, मतलब किसी का बड़े सेलिब्रिटी या कोई भी हो, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। और उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई ऐतिहासिक घटना है कि मतलब कि क्या इस वर्ष में कोई घटना घटी है, या फिर कोई घटना या युद्ध है, या महापुरुष की कोई जन्म दिवस है, या फिर मृत्यु जो होती है उनकी है, ये जयंती है, वर्षगांठ जिसे बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर पूछी जा सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं तो विषय। जी हाँ दोस्तों, विषय पूछा जाता है, विषय पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि और विषय कौन सा है। जैसे मान लीजिए आपके हाई स्कूल पास कर रखा है, तो हाई स्कूल में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उनके बारे में भी पूछा जाएगा, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने लिए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त की है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर कोई लेक्चरर हैं या कोई प्रोफेशन है, तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अधिकतर आपने अगर केबीसी पहले देखा होगा तो जैसे वकील आते हैं तो वकील के लेवल के, या फिर आप देखते होंगे डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोग 8वीं पास होते हैं तो उनको सरल क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, तो वो बेसिक क्वेश्चन यही है दोस्तों कि वो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर देते हैं दोस्तों पौराणिक धर्म संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। पौराणिक यानी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें रामायण महाभारत कोई पुराण जो होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अधिकतर वीडियो में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन शायद 5वां या 6ठा क्वेश्चन होता है जिसमें ये पूछा जा सकता है कि रामायण से रिलेटेड या महाभारत से रिलेटेड या कोई जो अन्य पुराण होते हैं, गीता से रिलेटेड, भगवत गीता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इन सभी के बारे में गहन अध्ययन कर लेना है, पूरी नॉलेज ले लेनी है आपको, तभी आप इसमें आगे से आगे जा पाएंगे। आप दोस्तों नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोई तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है किसी अभिनेता की हो या कोई राजनेता हो या फिर किसी अभिनेत्री की फोटो या किसी प्रोफेशन की, डॉक्टर की, साइंटिस्ट की, किसी की भी फोटो, या कॉमेडियन हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी किसी की भी फोटो दिखाकर आपसे पूछा जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कोई स्थान, प्लेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। पिछली वीडियो में रांची स्कूल जो होता है वो, इंडिया गेट और बहुत सारे चार मीनार के बारे में भी पूछा गया था। तो कुछ ऐतिहासिक जो मूवमेंट फोटोज होती है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग फोटो के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रख लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑडियो क्लिप। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो क्लिप आपको सुनाई जा सकती है। हो सकता है वो ऑडियो क्लिप कोई अभिनेता की हो, राजनेता की हो, या किसी भी सेलिब्रिटी की हो, या फिर हो सकता है किसी खिलाड़ी की हो, स्पोर्ट पर्सन की, किसी की भी हो सकती है। तो ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, या फिर कोई सॉन्ग सुनाया जाता है, उसमें पूछा जा सकता है कि किसने गाया है या फिर कौन डांस कर रहा है, इसके बारे में, या कोई डायलॉग होता है, डायलॉग किसने बोला है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में भी पढ़ लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो नेक्स्ट है साहित्य। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई बुक होती है उसको किसने लिखा है, कोई उपन्यास है, उपन्यास की शुरुआत कब हुई, अंत कब हुआ, या ये उपन्यास किसने लिखा, या कविता किसने लिखी, या इस बुक के लेखक कौन है, लेखक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक भी आपको जरूर पढ़ना है। फिर उसके अगला है दोस्तों स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में आपको नॉलेज रखनी है, और स्पोर्ट्स जो है वो आपके हिसाब से स्पोर्ट्स पूछा जाएगा कि आपका जो स्पोर्ट है हाल ही में खेल का आयोजन कौन सा हुआ था, कौन सा खेल। जैसे मान लीजिए कोई की ओलंपिक खेल होते हैं, या फिर कोई खेल होता है जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, या फिर कोई भी वर्ल्ड कप, या फीफा वर्ल्ड कप, कोई भी वर्ल्ड कप होता है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको नॉलेज रखनी है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, इनके बारे में भी आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम बता देते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपसे बॉलीवुड से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बॉलीवुड में हो सकता है किसी अभिनेत्री के बारे में पूछा जा सकता है, या कोई नई मूवी आई हो, या कोई अभिनेता एक्सपायर हो गया हो, या जन्म हुआ हो किसी अभिनेता के बेटे का, बेटी का, कोई XYZ क्वेश्चन वो उनके पूछे जा सकते हैं।
अब दोस्तों आप और आगे बात कर लेते हैं। आप सभी को जो फेवरेट सब्जेक्ट्स होता है, जो दोस्तों फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एक ऑप्शन आता है जिसमें सिर्फ 11-12 सब्जेक्ट्स के विषय आपने पीछे वीडियोज में देखा होगा अगर आपको केबीसी में, तो वहां पे एक फ्लिप द क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया, जिसमें आप क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर, तो आप आंसर को उल्टा कर सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन बदलवा सकते हैं। तो उस जब क्वेश्चन बदलवाएंगे तो 11-12 विषय होते हैं, उसमें जो फेवरेट विषय आप चुनेंगे उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट से एक देना है और उसके बारे में क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज ले लेनी। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा, यार जो हमारे स्थान प्रदेश विषय हैं इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसके बारे में उनको नॉलेज कैसे होगी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हमें जो इस समय, पहले क्या होता था कि ऑनलाइन ऑडिशन नहीं होता था, तो ऑडिशन के लिए हमें वहां जाना पड़ता था, तो वहां पे हमें बुकलेट दिया जाता था जिसमें हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन दी जाती थी। अब दोस्तों इस समय जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत आपको भेजनी होगी, या फिर हो सकता है कोई वहां पे एक सोनी लिव ऐप पे क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाए, आपको आंसर फिल करके आपको भेजना पड़े। तो इससे उनको, केबीसी टीम को जानकारी हो जाती है कि उन्हें क्या क्या पूछना है आपसे और क्या क्या आपके बारे में सारी नॉलेज हो जाती है और आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों अगर आप इन सभी टॉपिक पर वीडियो देखेंगे और सभी टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हो सकता है दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा केबीसी में आप ज्यादा से ज्यादा धनराशि जीत पाए और हॉट सीट पर पहुंच पाए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।